हेलो एवरीवन, आज हम फिर से प्रेजेंट हैं 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि जो फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस जो हमारा होता है उसके अंदर फिजिकली जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, तो वो जो स्टेट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा हम इससे हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसका थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन का मतलब है कि उसके स्टेट वगैरह लिख करके हम थोड़ा सा उसको सजाते हैं। क्या होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन किया था, वर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग से हम चले थे, वर्ड से हम इक्वेशन बनाना चले थे, ठीक है ना बच्चों। तो वर्ड कैसे था, जैसे कि हमारे पास है कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, ठीक है ना बच्चों। लाइमस्टोन हमारे पास है, उसको हम हीट करते हैं लाइमस्टोन को, तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्विक लाइम। क्विक लाइम बनता है, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज ए वर्ड इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन की एक वर्ड इक्वेशन है। अब वर्ड में क्या करेंगे हम, सिंबल और फॉर्मूला यूज़ करके, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला और एलिमेंट का सिंबल यूज़ करके हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लाइमस्टोन हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना बच्चों। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ ए कंपाउंड नॉट ए एलिमेंट, ठीक है ना। इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। जो हीट है, आपने हीट किया है तो उसको डेल्टा की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी क्या हो गई, ये होगी सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था सिंबॉलिक इक्वेशन। अब हमारे पास ये वाला जो है सब्सटेंस कौन सी फिजिकल स्टेट में है, ये 3 सब्सटेंस हमारे पास है, तो किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो अभी तक हमने इसको डेकोरेट नहीं किया है, वो लिखा नहीं है अभी तक हमने, ठीक है ना। तो जो फिजिकल स्टेट होते हैं उनको भी एक सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो कौन कौन से हमारे पास फिजिकल स्टेट होते हैं, जिस स्टेट के अंदर हमारे पास सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं और क्या क्या उनके सिंबल होते हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये सिंबॉलिक इक्वेशन है और सिंबॉलिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा और ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। चलिए, फिजिकल स्टेट हमारे कौन कौन से होते हैं, फिजिकल स्टेट जो है उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है सॉलिड। अब इफ़ देयर इज ए सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन फिजिकल स्टेट सॉलिड, तो इसको हम लिखेंगे, उसको जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारा, उसके ब्रैकेट में हम स्मॉल s लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्मॉल s लगा देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जांपल है, ठीक है ना। एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और इसके ब्रैकेट में हम s लगा देंगे, स्मॉल s, ठीक है ना बच्चों। तो स्मॉल s और ब्रैकेट के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड है। इफ़ यू नॉट राइटिंग द स्टेट, ठीक है ना, बिहाइंड एनी सब्सटेंस, इफ़ यू नॉट राइटिंग द स्टेट, देन कोई अब समझेगा तो उसे पता कैसे चलेगा, देखेगा तो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है ना। तो ये डेकोरेशन है। डेकोरेशन का मतलब है कि जो रिएक्शन है, इक्वेशन है हमारी, उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर रहे हो, इन्हेंस कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कोई सब्सटेंस इफ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में s लगाएंगे, और लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल l लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर है तो इसके ब्रैकेट में क्या लगाएंगे हम, स्मॉल l लिखेंगे, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज गैस। अगर गैसियस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, G लगा देंगे गैस का, ठीक है ना, स्मॉल g ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है H2, तो इसके हम ब्रैकेट में लगा देंगे G, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए 3 स्टेट। इसके बाद एक स्टेट और होता है जिसके अंदर भी हम रिएक्शन करवाते हैं, किसी केमिकल को रखते हैं और रिएक्शन करवाते हैं, वो होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है बच्चों, कि हमेशा हम 2 प्योर सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन नहीं करवाते। हम क्या बनाते हैं, पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं 2 सब्सटेंस का, ठीक है ना। कुछ एक सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन बना लिया, फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वाटर के साथ है, उसको कैसे लिखेंगे, वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। तो एक हमारे पास स्टेट ये भी है कि एक्वस जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास
क्या कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है आयनिक, जैसे कि NaCl है, NaCl की किसी के साथ रिएक्शन करवानी है तो आप पहले क्या करोगे, NaCl को वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन बनाओगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे पहले, ठीक है ना, फिर उस सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन मेजर करके फिर रिएक्शन करवाओगे, ठीक है बच्चों। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारे पास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। A बड़ा होता है और Q स्मॉल होता है, ठीक है ना बच्चों। स्मॉल a भी ले सकते हो, उसमें AQ लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल ही रहेगा AQ, एक्वस लिखोगे, ठीक है ना। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई सब्सटेंस A है, इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन प्लस में वाटर, ठीक है ना, A प्लस वाटर को हम क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बना करके रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो वो हमारे पास होएगा एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गए स्टेट का जो होते हैं फिजिकल स्टेट, उनका सिंबल कैसे लिखा जाता है। सॉलिड है तो ब्रैकेट में S, लिक्विड है तो ब्रैकेट में स्मॉल l, गैस है तो ब्रैकेट में G आ जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, AQ आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास है और भी थोड़े बहुत 1-2 सिंबल और है। जैसे कि किसी रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है जो कि आपके पास सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, यानी बॉटम में बनता है ये प्रेसिपिटेट। बॉटम में क्या प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये बॉटम में बनता है, ठीक है ना। तो बॉटम में बनता है, नीचे की तरफ आता है ये जब बनता है तो बनते वक्त क्या करेगा, ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, उसके ब्रैकेट में हम इस डाउनवर्ड एरो से बताएंगे, ठीक है ना, डाउनवर्ड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो मैं इसकी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इसका स्टेट लिखूंगा पहले, ठीक है ना, क्या बन रहा है, सॉलिड और डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, ये सीधे लिखा जाएगा, विदाउट ब्रैकेट लिखा जाएगा और सीधा डाउनवर्ड एरो से इसको दिखाना पड़ेगा कि ये नीचे की तरफ बन रहा है बॉटम के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास होता है गैस अगर इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, गैस इवॉल्व हो रही है तो इस इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड एरो, ठीक है ना। इफ़ कोई गैस फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में H2 गैस बन रही है, गैस बनेगी तो वो क्या होगा, गैस बनेगी इसमें तो बबल्स की फॉर्म में अपवर्ड जाएगी, ड्यू टू लो डेंसिटी ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है ना बच्चों। गैस जो है बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ फ्लो करती है, यानी कि डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, इसलिए अपवर्ड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, जैसे कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बनी है तो H2 और ब्रैकेट में स्मॉल g गैस रिप्रेजेंट करेगा और इसको लिख देंगे अपवर्ड एरो, ठीक है ना, अपवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आ गया, ये हमारे पास कुछ एक सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन बनाते वक्त। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल उठाते हैं कोई रिएक्शन का, जैसे कि हमारे पास सोडियम है और ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, रिएक्शन करके हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, क्या बन रही है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास बैलेंस करने के लिए इसके आगे भी 2 लग जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 2 लग जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, बैलेंसिंग कर दी। तो अब देखिए फिजिकल स्टेट को सारे जो हमारे पास सिंबल हैं उनका यूज़ कीजिए। सॉलिड क्या है हमारे पास, सोडियम क्या है हमारे पास, सॉलिड है तो ब्रैकेट में इसके क्या आ जाता है, सॉलिड। H2O क्या है हमारे पास, लिक्विड है, ब्रैकेट में आ जाएगा लिक्विड। अनएवज हमारे पास क्या बन रहा है, अनएवज हमारे पास सॉलिड बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, सॉलिड बनेगा तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड। प्लस में H2 हमारे पास क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, गैस, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो है ये हमारे क्या हो गए, स्टेट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है, व्हाट इज द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर बनेगा, ठीक है बच्चों।
तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास है एक एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वाटर उसके साथ ही होता है, ठीक है ना। तो वाटर उसके साथ है, मिक्सचर है ये आपका किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्वस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है CO2 गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट है, तो ये डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। H2 हमारे पास लिक्विड होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे जिसमें आपको गैस, सॉलिड और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर हम फिजिकल स्टेट ना लिखें तो, या फिर लिखते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, सिग्निफिकेंस, फ़ायदा क्या है सिग्निफिकेंस के अंदर क्या आएगा कि हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक, ठीक है ना, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है ना बच्चों। तो इनके अंदर जो हमारे पास क्या होगा, एक्जोथर्मिक के अंदर हीट इवॉल्व होती है, या हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। एक्जोथर्मिक के अंदर क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है ना। दोनों में ही क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है, ठीक है ना, या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। अगर रिलीज होगी तो डिक्रीज कर गई, और अगर एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो इंक्रीज और यानी कि जो हमारे पास एनर्जी का जो चेंज है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसका एग्जैक्ट आइडिया जो है वो हमारे पास स्टेट लिखने से ही बनता है, ठीक है ना। स्टेट लिखोगे तभी इसका एग्जैक्ट आइडिया जो है हम बता पाते हैं। जैसे कि हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, रिएक्शन हो रही है हमारे पास H2 प्लस O2, H2 गैस है प्लस में O2 गैस है, रिएक्शन करके एक तो बन रहा है हमारे पास H2O गैस बन रही है और रिलीज हो रही है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है इसमें, 484 किलो जूल, ठीक है ना बच्चों। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 484 किलो जूल। और सेकंड में हमारे पास है सेम रिएक्शन है, H2 गैस है और ये भी ऑक्सीजन गैस है, और रिएक्शन करके हमारे पास बन रहा है H2O लिक्विड बन रहा है, गैस नहीं बन रहा है, H2O लिक्विड बन रहा है। तो इसमें एनर्जी डिफरेंट है, देखो 572 किलो जूल, ठीक है ना। तो अगर आप स्टेट नहीं लिखोगे तो दोनों रिएक्शन आपको सेम ही नज़र आएंगी, ठीक है ना। अगर मैं इनके स्टेट नहीं लिखता हूँ H2O के, तो H2O ये है और H2O ये दिखेगा आपको, एंड H2O की फॉर्म में ये नज़र आएगा आपको। तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, फिर आप इसमें क्वेश्चनिंग उठाओगे, ठीक है ना, कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये भी H2O और ये भी H2O, तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है एनर्जी में, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास लिक्विड है। जब हमने इसका स्टेट को राइट किया इसके साथ सिंबॉलिक फॉर्म में, तभी हमें इन दोनों में डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग फिजिकल स्टेट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।